अब हम पढ़ेंगे गद्यांश संख्या 4। अपना पुस्तक खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 13, गद्यांश संख्या 4। गंगा भारतस्य सर्वासु नदीषु पवित्रतमा नदी अस्ति। गंगा भारतवर्ष के सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। क्या है? सबसे पवित्र है। यानी कि भारत में जितनी नदियां बहती हैं उन सभी नदियों में गंगा नदी जो है हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। यम हिमालयस्य गंगोत्री स्थानात् निर्गच्छति। यह हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? और गंगोत्री कहां है? हिमालय में। हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। पर्वतस्य प्रान्ते निःसृत्य गंगा हरिद्वार नाम के स्थाने समतलम भूभागम स्पृशति। पर्वत से निकलकर गंगा नदी हरिद्वार में जाकर समतल भूभाग को स्पर्श करती है। गंगा नदी हमारे देश के सबसे पवित्र नदियों में से है, यानी कि सबसे पवित्र नदी है। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। पर्वत से निकलकर गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में जाकर भूमि को स्पर्श करती है। यानी कि समतल बराबर जो भूमि है, समझ रहे हैं, प्लेन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो प्लेन्स के मामले में गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में जाती है। बात समझ रहे हैं? इसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि समतल भूमि पर गंगा नदी सबसे पहले किस जगह को छूती है? तो उत्तर क्या होगा आपका? हरिद्वार। समझ गए? तत्र हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम लक्षाणि पुरुषाः नार्यश्च गच्छन्ति गंगायाः शीतले जले स्नानं कृत्वा निज भाग्यस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि वहां, कहां? हरिद्वार में, क्योंकि गंगा नदी समतल भूमि पर सबसे पहले किस जगह पर छूती है? हरिद्वार में। तो वहां यानी कि हरिद्वार में, अब हरिद्वार एक तीर्थ के समान है हमारे हिंदू धर्म में। बात समझ में आ रही है? तो हरिद्वार तीर्थ में प्रतिवर्ष लाखों लोग, पुरुष और महिलाएं जाते हैं और गंगा जी के ठंडे जल में स्नान करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। मतलब ये कि बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं हरिद्वार में। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तत्र हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम लक्षाणि पुरुषाः नार्यश्च। लाखों पुरुष और स्त्रियां, महिलाएं हरिद्वार तीर्थ में जाकर गंगा नदी के शीतल जल में स्नान करके अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। यानी कि वे भाग्यशाली लोग हैं जो वहां जाकर गंगा जी के जल में स्नान करते हैं। गंगायाः उत्पत्ति विषय इयं कथा प्रचलिता अस्ति। गंगा नदी के उत्पत्ति के विषय में यह कथा प्रचलित है। अब कौन सी कथा? नीचे आएगा। तो गंगा नदी के उत्पत्ति के विषय में, यानी गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई, इसके विषय में एक कथा प्रचलित है, यानी कि एक कहानी कही जाती है। कौन सी कथा है? भगीरथः नामकः नृपः स्वपूर्वजानाम उद्धाराय तपस्याम अकरोत्। भगीरथ नाम के एक राजा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या किए।
कौन तपस्या किए? क्या नाम था? भगीरथ। क्या नाम था? भगीरथ। भगवान श्री राम के वंश में ही भगीरथ जी का जन्म हुआ था। यानी कि जिस वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, आ रही बात समझ में, उसी वंश में कई पीढ़ियों पहले भगीरथ जी का जन्म हुआ था। तो भगीरथ जी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या किए। क्या किए? तपस्या। जैसे उनके पहले उनके पूर्वज थे महाराज सगर। क्या नाम था? महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र थे, 60,000 सन्स। किनके 60,000 पुत्र थे? 60,000 पुत्र किनके थे? महाराज सगर के। किसके? महाराज सगर। बात समझ रहे हैं? उनके 60,000 पुत्र थे। तो एक बार वे सभी पुत्र जो है जंगल में शिकार करने गए थे। तो एक ही साथ एक जंगल में ऋषि रहते थे जिनका नाम था कपिल ऋषि। उनके आश्रम में गए तो वहां जाकर जानवर की हत्या कर दिए और कपिल ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। तो जब कपिल ऋषि को ये पता चला कि जानवर की हत्या हो गई उनके आश्रम में, तो उन्होंने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। तो उन्हीं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जब भगीरथ जी का जन्म हुआ, भगीरथ जी पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने सुना ये बात। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि गंगा नदी सभी पापों को धुल देती हैं। जो गंगा जी हैं वो सभी पापों को धुल देती हैं। तो इसलिए गंगा जी को पृथ्वी पर हम ला देंगे अगर, तो हमारे जो पूर्वज जिनका उद्धार नहीं हुआ अभी तक, तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने तपस्या किया। तपस्यायाः प्रभावेण सह गंगाम स्वर्गात भूतलम आनयत अतः एव गंगाम भागीरथी इत्यपि कथ्यते। तपस्या के प्रभाव से राजा भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए। इसीलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है। क्या नाम है? भागीरथी। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते होंगे, तो गंगा नदी के पर्यायवाची में भागीरथी भी लिखा जाता है। सुसरी, मंदाकिनी, भागीरथी, त्रिपथगा, आपगा इत्यादि। बात समझ रहे हैं? तो गंगा नदी का एक दूसरा नाम भागीरथी है, क्योंकि महाराज भगीरथ ने तपस्या करके गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। प्रारंभे अस्याः स्रोतः लघु अस्ति, पश्चात अनेके निर्झराः अस्याम नद्याम आमिलन्ति, यही गंगायाः जल प्रवाहः तीव्रः भवति। कह रहे शुरुआत में जो है गंगा नदी का जो स्रोत था वो छोटा था। जब शुरू में गंगा नदी हिमालय से निकलते हुए मतलब आई, तो उस समय जो है गंगा नदी का स्रोत छोटा था। लेकिन बाद में कई सारी नदियां आकर गंगा में मिली, जिससे गंगा नदी का प्रवाह जो है वो तीव्र हो गया, तेज हो गया। गंगायाः तटे लक्ष्मण झूला ऋषिकेशः हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी एतानि प्रधानानि तीर्थम स्थानानि सन्ति यत्र प्रतिदिनं सहस्राणि जनाः श्रद्धया स्नानं कुर्वन्ति गंगाम च पूजयन्ति। गंगा नदी के तट पर लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहां प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं और गंगा जी की पूजा करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि गंगा नदी के किनारे कुछ तीर्थ स्थान स्थित हैं, जैसे लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी।
ये प्रमुख तीर्थ स्थान है जहां प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं, चाहे कोई पर्व त्योहार हो या न हो, हजारों लोग प्रतिदिन वहां स्नान करते हैं और गंगा जी की पूजा करते हैं। वैसे तो जब त्योहार आ जाता है तो 60-65 करोड़ लोग जो है एक ही महीने में नहा लेते हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहते थे, वहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था। आपने सुना होगा, जाना होगा, हो सकता है गए भी हो कुछ लोग। तो उसमें तकरीबन 1.5-2 महीने में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 66 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है वो कुंभ फेयर। इतने लोग कहीं इकट्ठा नहीं होते हैं। 66 करोड़ पीपुल प्रयागराज में गंगा नदी में स्नान किए। आ रही बात समझ में? और उस तरह से तो वही कह रहे हैं कि कुछ तीर्थ स्थान जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, वहाँ प्रतिदिन हजारों लोग जो है स्नान करते हैं और गंगा जी का पूजा करते हैं। ओके, चलिए, दैट्स ऑल।